नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अब आप ले लो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, करेक्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा? पार्ट 1, 9 टू द पावर 3/2। अब देखो इसको कैसे हैंडल करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखो, 9 की होल पावर कितनी है? 3/2, यानी कि 9 की पूरी पावर कितनी है? 3/2। अब हम क्या करेंगे, 9 को क्या लिख सकते हो बेटा प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में? 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1 2, यानी कि 3 स्क्वायर, 3 की पावर 2। तो 9 क्या होता है? 3 की पावर 2 होता है। तो ये वाले 9 की जगह आप क्या लिखोगे? 3 की पावर 2, और ये वाला ब्रैकेट ऐसा ही लगाओगे, और पावर में क्या लिखोगे? 3/2। अब आपने क्या पढ़ा था बताओ? क्या रूल पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n। क्या होता है बेटा बताओ? a रेज़ टू द पावर m इंटू n, ठीक। यानी कि पावर्स क्या होंगी? मल्टीप्लाई। तो यहां से होगा 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3/2, ये पावर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 3। अब 3 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 मत कर देना। 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया। ये लीजिए, करिए स्टूडेंट्स फटाफट इसको करिए, फिर मैं पार्ट 2 कराता हूँ। करिए फटाफट। सर डन। डन। नेक्स्ट पार्ट 2 देखिए इसी का। सो पार्ट 2 में क्या है? 32 टू द पावर 2/5, ठीक, इज इक्वल्स टू 32 को क्या लिखोगे आप? बताइए। ये मैंने आपको याद भी कराया शायद, 2 रेज़ टू द पावर 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। तो 32 की जगह लिखा आपने 2 रेज़ टू द पावर 5 और रेज़ टू द पावर 2/5। अब क्या होगा, यहाँ से पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 इंटू 2/5, ठीक। 5 से 5 गया, 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 2, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाता है? 4। ये लीजिए। नेक्स्ट देखिए 16 पार्ट 3 देखिए। 16 रेज़ टू द पावर कितना है? 3/4। ओके, तो ब्रैकेट में 16 को लिख के उसके ऊपर पावर 3/4 लगा लेंगे पहले। अब बताओ बताओ 16 की जगह क्या लिखोगे आप? 4 की बताइए। पावर 2। 4 की पावर 2 भी लिख सकते हो, लेकिन क्या लिखोगे? सुन लो खास बात, इसने बताया कि 16 कह रहा है 16 की जगह 4 स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना हो लिख लो, लेकिन क्या इससे आपकी बात बनेगी? बात नहीं बनेगी। क्यों? 4 की पावर 2 इंटू 3/4 करोगे तो 2 पूरी तरीके से इसको नहीं काट पाएगा, 3/2 आ जाएगा। फिर से आपको 4 को 2 का स्क्वायर लिख के फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है एक ही बार में कर लो। यानी कि 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो। बताओ 16 को 2 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हो या नहीं? अब एक बार में आपकी बात बन जाएगी। और पावर कितनी? 3/4। तो यहाँ से क्या होगा? पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 4 इंटू 3/4, 4 से 4 गया, 2 रेज़ टू द पावर 3। अब 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 2 टू द 4 टू द 8 नहीं आ जाएगा? बताइए, आसान है। करिए दोनों सवाल। डन। डन। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन क्या है? 125 टू द होल पावर -1/3। अगर ब्रैकेट नहीं लगाए तो लगा लेंगे। अब बताओ, जब पावर नेगेटिव में होती है तो किसके नीचे भेजते हैं इसको पॉजिटिव होने के लिए? बताइए। 1/, हाँ, तो ये हो जाएगा क्या? 1/125 की होल पावर 1/3। उसके बाद 125 को आप क्या लिख सकते हो? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 5 क्यूब। 5 क्यूब। 5 2 ज़ा 10, 2 जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और 5 5 ज़ा 25, और 5 1 ज़ा 5, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा? 5 क्यूब। तो हम क्या करेंगे? हम भी यही काम करेंगे। यहां पर देखिए 1/125 की जगह हम क्या लिखेंगे? 5 रेज़ टू द पावर 3, और इसके ऊपर पूरी पावर कितनी? 1/3। अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 1/,
5 रेस टू द पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी पावर, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाता है और 1/5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब बेटा 5 होता है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 1/5। इसको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। ठीक, इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, कैसे, यहाँ पे देखिए, इसको हम पहले लिखते, ये जो लिखा है 5 का क्यूब लिखते और पावर में क्या आता -1/3 आता, फिर हम क्या करते 5 की पावर 3 इंटू -1/3 होता। ठीक, तो 5 की पावर क्या होता, 3 से 3 कटता, -1 बचता, तो क्या करेंगे 1/5 की पावर +1, यानी कि 1/5 की पावर +1 का मतलब 5। आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो। कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसको फटाफट स्टूडेंट्स करेंगे इसको। हो गया। डन। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हैंडल करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, पार्ट 1 क्या कह रहा है, 2 रेज टू द पावर 2/3 है, और डॉट का मतलब इनटू है ना, इनटू में 2 रेज टू द पावर 1/5। बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्या लगता है आपको, बेस सेम है कि नहीं सेम है, बताओ। यहाँ पे बेस में 2 है, यहाँ पे बेस में 2 है, बेस सेम है तो क्या होगा पावर्स का, पावर ऐड होगा। पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ हमको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, रूल भी लिखना पड़ेगा, ए टू द पावर m इंटू में ए टू द पावर n बराबर ए टू द पावर m प्लस n। ठीक, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर 2/3 और प्लस 1/5। ऐसे चाहो तो ब्रैकेट में कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था क्या, इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक, यहाँ मैं अलग से करके दिखाता हूँ, 2/3 और प्लस 1/5। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम मैंने आपको लेना सिखाया है, कितना आता है 15, ले लेते हो एलसीएम। ठीक, फिर क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा बताओ, 15 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 ज़ा 10, फिर प्लस लगाए लगा देंगे। फिर जो एलसीएम है 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा 15 3। डिवाइडेड बाय 5 3, तो 3 इंटू 1 कितना होता है 3, तो कितना आ जाएगा 10 + 3 होता है 13, और डिवाइडेड बाय हो गया 5, ये लीजिए है ना। ठीक, तो इस तरीके से अब आपका जो नेक्स्ट आंसर आएगा बेटा वो होगा 2 रेस, ये आप साइड में भी करके दिखा सकते हो। ये लो, खत्म कहानी, कुछ नहीं करोगे अब बस इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, समझ लो ना, क्योंकि ये जो 15 लिखा है ये 2 की पावर कुछ 2 तो 2 रहेगा ना, 2 की पावर कुछ नहीं लिख सकते, तो ये 15 किसी से कैंसिल नहीं होगा, ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया है। यस सर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 है, ठीक, पार्ट 2 है आपका 1/3 रेज टू द पावर 3 होल पावर 7। अब देखो एक बात बताना चाहता हूं, इतने तो तुम समझदार हो, मैंने तुम्हें पढ़ाया भी है पहले, क्या बेटा, a बाय बी होल पावर, सॉरी, a बाय बी होल पावर m, ये पावर इसको भी मिलती है इसको भी मिलती है, मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, a की पावर m अपॉन b की पावर m। ठीक, एक तो ये बात पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि कभी भी 1 की पावर कितनी भी हो जाए आंसर 1 आता है। 1 की पावर 0 1 होता है, 1 की पावर 7 1 होता है, ठीक, 1 की पावर -7 हो तब भी 1 होता है, 1 की पावर 25 हो तब भी 1 होता है, 1 की पावर में एनीथिंग आंसर 1 आता है, 1 की पावर में एनी थिंग आंसर क्या आता है 1 आता है। ठीक, याद रखना। अब सवाल में आ जाओ, ये जो पावर है ये इसको भी मिलेगी इसको भी मिलेगी, तो हम एक काम करते हैं, पहले हमने लिखा 1 को ऐसे ब्रैकेट में और 3 की पावर 3 को भी लिखा है ऐसे ब्रैकेट में, और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है 7, फिर ये पावर इसको भी देंगे इसको भी देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 और अपॉन में 3 की पावर 3 की होल पावर 7। अब बताओ 1 की पावर 7 कितना हो जाएगा 1 की पावर 1, 6। ठीक, और अपॉन में 1 की पावर 7 1 हो जाएगा ना भाई, जिसको नहीं पता सुन लो। 1 की पावर 7 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 को 7 टाइम्स अपने आप, 1 7 जा 7 मत कर देना, 1 अपने आप से ही 7 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये मतलब होता है इसका। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना आएगा, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर तो 1 आएगा। ठीक,
फिर 3 की पावर कितना हो जाएगा बताइए, ये पावर्स मल्टीप्लाई 3 7 का कितना होता है 21। अब आप चाहो तो ऐसे छोड़ दो, और मैंने आपको पढ़ाया था, चाहो तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा 3 रेज़ टू द पावर -21। खत्म। अब इसको और सॉल्व नहीं करेंगे, कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, पार्ट 3 क्या है, 11 रेज़ टू द पावर 1/2 बाय 11 रेज़ टू द पावर 1/4। ओके, अब बताओ बेटा कौन सा रूल लगेगा यहाँ, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, क्वोशिएंट में, क्वोशिएंट मतलब डिवाइड कर रहा है ना, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, याद है। -n। ए की पावर m बाय ए की पावर n क्या होता था, ए की पावर m-n, प्रोवाइडेड दैट कि बेस सेम हो, बेस ए। तो यहाँ ए की जगह क्या आ रहा है 11, तो पावर्स पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट, यानी कि m की जगह 1/2, n की जगह 1/4, m-n। अब सुनो, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो इसको जिसको नहीं करना आता है आप रफ वर्क में कर लो। क्या है 1/2 माइनस 1/4, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 8 हाँ कितना, 8 कैसे हो जाएगा, सॉरी सर 4 यहाँ से देखो 2 और 4 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा, मतलब ये 1 ऐसे ही रहेगा बस खत्म। तो एलसीएम कितना आ रहा है 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, यहाँ से 4 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 अंदर 2, 4 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, भाई एलसीएम क्या है 4, तो इसको ये वाले 4 से डिवाइड करोगे, एलसीएम को 4 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा बताओ, 4 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 1, और 1 जब आएगा तो 1 को ये वाले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1 1/4, ये लो, ठीक। यानी क्या आ जाएगा यहाँ से 11 की होल पावर 1/4 हो गया, बस यही आंसर है, ये फर्दर सॉल्व होगा नहीं, ऐसे इसको हम छोड़ देंगे, ठीक। कर लीजिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 रेज़ टू द पावर 1/2 डॉट मीन्स इनटू 8 रेज़ टू द पावर 1/2, सही है। अब ध्यान दो, इसमें कौन सा रूल लगेगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा याद करिए, बेस अलग अलग है लेकिन पावर कैसी है सेम है, याद आया। तो बेस अगर आपकी अलग अलग है पावर सेम है, ए की पावर m इंटू में बी की पावर m, तो बेस अलग अलग पावर सेम, तो क्या करते थे बेस को मल्टीप्लाई करके और पावर को ऐसे ही लगा देते थे, याद आया। तो यहाँ पर भी यही है, क्या बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, और पावर को एज इट इज लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 7 8 का क्या होता है 56, और 56 की होल पावर 1/2, सही है। यदि आप चाहें तो यही आंसर आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, क्या ही कर लोगे इसका, है ना। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप 56 के अगर प्राइम फैक्टर करोगे, मान लो 2 2 ज़ा 4 1 जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 इंटू 14, और 2 7 ज़ा, और फिर 7 1 जा, कुछ नहीं कर सकते हो, क्या करोगे बताओ, कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये प्योरली जो 56 है वो प्योरली 2 की पावर में नहीं लिखा जा रहा है, ये क्या आ रहा है 2 की पावर 3 और इंटू में 7 की पावर 1, तो ये यहाँ लिख के कोई फायदा है नहीं। सुन लो ध्यान से, कैसे भाई, अगर तुम 56 की जगह क्या लिखोगे 2 रेज़ टू द पावर 3 और इंटू में 7 की पावर 1, ये लिखा तुमने 56 की जगह होल पावर 1/2, कोई फायदा नहीं, क्या कर लोगे बताओ, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। अगर तुम कुछ करना भी चाहो कुछ नहीं करोगे, ये पावर जाएगी इसको मिलेगी इसको मिलेगी, है ना। तो भाई 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/2, समझ रहे हो भाई क्या कहानी है, देखो जरा समझ लो क्या मैं कह रहा हूँ, नए पेज पे समझा देता हूँ। आंसर क्या आया था बताओ, 56 की पावर 1/2 आया था, ठीक। और 56 को ज्यादा से ज्यादा क्या लिखोगे तुम 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, ठीक। तो यहां से क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1 ज्यादा से ज्यादा करोगे, अब क्या करोगे इसको ऐसे लिखोगे 2 की पावर 3 की और इंटू 7 की पावर 1 ऐसे ब्रैकेट में करके, और इस पे होल पावर 1/2, ये पावर इसको मिलेगी इसको मिलेगी,
तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 की होल पावर 1/2 और इनटू में 7 की पावर 1 की होल पावर 1/2। कुछ नहीं कर पाओगे, वापस वहीं पहुंच जाओगे, चेक कर लो। 2 की पावर 3 8, तो 8 की पावर 1/2 मिल जाएगा और इनटू में 7 की पावर 1 इंटू 1/2, 7 की पावर 1/2, वापस वहीं पहुंच जाओगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 56 की पावर 1/2। ओके, कर लीजिए। यस सर। अब सुनिए, अब आप सवाल देखिए। चलो बताओ बेटा, 3 रेज टू द पावर 3/4 इनटू में 3 रेज टू द पावर 1/4, बताओ कौन सा रूल लगेगा? बताओ जल्दी से, कौन सा रूल लगेगा? 3 A रेज to टू द the पावर, power m plus n. हाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 3/4 बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएगी। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या, जब भी यहाँ डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो तो ऊपर वाले को चुपचाप ऐड कर देते हैं। 3 + 1 4, 4/4 कटेगा तो 1 आएगा, 1/1 यानी कि 3 की पावर 1 और कितना होगा 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल, 5 की पावर 1/3 बटा अपॉन में 5 की पावर 1/6, कौन सा रूल लगेगा बताइए? पावर माइनस हो जाएगी। हाँ, तो 5 की पावर 1/3 और माइनस 1/6। ठीक, तो यहाँ से होगा, इसको जिसको नहीं आता है रफ वर्क में सॉल्व कर लोगे। 1/3 माइनस 1/6, बताओ 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? जल्दी बताओ। 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, फिर ये वाला माइनस कॉपी करेंगे, 6 एलसीएम है, 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, 2 माइनस 1 1, 1/6, तो 5 की पावर 1/6, खत्म खेल। कर लोगे? अगला सवाल, 3 रेज टू द पावर 2/3 और इनटू में 7 रेज टू द पावर 2/3, कौन सा रूल लगेगा? सोच समझ के तब बोलना। A into b पे powered m. यस, बेस अलग अलग है, याद है, a की पावर m और इनटू में b की पावर m, तो क्या होता था a इंटू बी की होल पावर m होता था। सही है, तो यहाँ पर भी ये होगा 3 इंटू 7 की होल पावर कितना हो जाएगा m, m का मतलब 2/3, 3 7 21 की होल पावर 2/3। अब बताइए क्या दिक्कत है? खत्म खेल इसका बच्चों, खत्म खेल। अब देखो बेटा, जल्दी जल्दी करा रहे हैं सवाल, है ना, आप बस थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। बेटा 36 की होल पावर 1/2, बताओ क्या करें? 6 square. वेरी गुड। देखो, इसने बोला, क्योंकि इसने यहाँ पर 2 देख लिया, तो 36 को क्या लिख सकते हैं? वैसे तो 36 के प्राइम फैक्टर कुछ और ही होते हैं, लेकिन 36 होता है भैया 6 का स्क्वायर, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक, तो 6 का स्क्वायर लिखा और पावर 1/2। अब बताओ क्या होगा? 6 की पावर मल्टीप्लाई होंगी, 2 से 2 गया, 6 की पावर 1, आंसर कितना आ गया 6। कर लोगे? अगला सवाल बेटा, 64 की पावर 1/3। ठीक, एक बार याद दिलाना चाहता हूं, अगर पावर 1/2 लिखा हो तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट लिया गया है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया गया था, इसका मतलब स्क्वायर रूट लिया गया है। तो बाहर अगर स्क्वायर रूट है तो हम क्या सोचेंगे, 36 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। अब बाहर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो बाहर अगर क्यूब है, क्यूब रूट है, तो हम क्या सोचेंगे 64 कौन से नंबर का क्यूब है? बताओ 64 कौन से नंबर का क्यूब है? 4 का क्यूब है, वेरी गुड। तो 4 का क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 ही तो 64 होता है, तो 64 की जगह बेटा क्या लिखोगे आप? 4 का क्यूब। और पावर में कितना आ जाएगा आपका? 1/3, तो यहाँ से होगा 4 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कटेगा, 4 की पावर 1 और आंसर कितना आ जाता है आपका 4। कोई डाउट है बताइए? नो सर। उसके बाद 32 की पावर 1/5 वाला तो शायद मैंने आपको करवा ही दिया है, एनसीईआरटी में शायद दिया हुआ है ना? ठीक है, देखो बेटा कुछ सवाल जरा, जैसे कि ये वाला सवाल देखो, जैसे उसने दिया 16 की पावर होल पावर 3/2, तो बेटा ध्यान दो, ये वाले 3 से तुम्हें मतलब नहीं, नीचे वाले 2, 2 का मतलब स्क्वायर रूट, ऐसा 4 सोचो सोचो। ठीक है, तो तुम इसको स्क्वायर में लिखोगे, 4 का स्क्वायर, ऐसा सोचो सोचो बस,
2 से 2 गया, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 3 12 मत कर देना, ये पावर मल्टीप्लाई हो गई थी ना आपस में, तो 2 से 2 कट गया और ये हो गया 64, खत्म। उसके बाद बेटा ध्यान से चेक करो, 27 की होल पावर 2/3। अब ध्यान दो, इसका मतलब क्यूब रूट तो नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन नीचे 3 है तो आप समझ लो क्यूब रूट जैसा बिहेव कर रहा है। तो 27 को आप क्या लिखोगे कि कौन से नंबर का क्यूब है, बताओ 27 कौन से नंबर का क्यूब है? 9 क्यूब। नो बेटा 9 क्यूब नहीं, ना 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 ना, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब है बेटा, 3 इंटू 3 है वो, नहीं समझे? 27, समझ गए, गलती से। तो 27 की जगह क्या लिखोगे, 3 का क्यूब और होल पावर कितनी बेटा, 2/3, तो यहाँ से होगा 3 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कटा और 3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। कर लोगे? अब सवाल दे रहा हूं, अब खास बात देखना, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, जल्दी बताओ, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है? 1। हाँ, सवाल देखिए सवाल दिया उसने, हमको क्या करना है, इवेलुएट, इवेलुएट मतलब वैल्यू निकालनी है। 32 की पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 और प्लस 64 की होल पावर बेटा 1/2। अब इसको हमको इवेलुएट करना है, बहुत आसान है। इसको क्या करोगे, 32 की पावर 1/5 को 2 की पावर 5 लिखोगे, 32 को पावर 1/5 प्लस -7 की पावर 0 कितना हो जाएगा, -7 की पावर 0 कितना हो जाएगा बेटा, बताओ? 1। 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ओके, तो ये हो गया 1। और बेटा यहाँ 2 है, यानी कि स्क्वायर रूट जैसा लग रहा है ये, तो 64 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 64 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, नहीं पता? ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर और होल पावर 1/2, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बेटा, पावर से पावर कट जाएगी, ये वाली मल्टीप्लाई होगा ना ऐसा करके, नेक्स्ट स्टेप में दिखा दो। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 और प्लस 1 और प्लस 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, 2 की पावर 1 2 और प्लस 1 और प्लस 8 की पावर 1 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। करिए सवाल, डन। नेक्स्ट सवाल कराऊं, बताइए। यस सर। अगला सवाल देखो बच्चों, 0.00032 की होल पावर -2/5। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले इसको 1 अपॉन में भेजोगे तो पावर कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी कि 0.000, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब 0.00032 को आप क्या लिख सकते हो, 0.2 का क्यूब। अब ये कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, क्यूब नहीं पावर 5, क्यों भाई, ये आया, बताओ ये आया, कैसे किया है, क्यों? क्योंकि 0.2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 और इंटू में 0.2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, तो ये आ जाएगा पीछे से एक डिजिट छोड़कर, 2 डिजिट छोड़कर, 3 डिजिट छोड़कर, 4 डिजिट छोड़कर, 5 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 1 2 3 4 5, ये लो। आया कि नहीं आया बताइए, यस और नो? यस सर। तो क्या करेंगे, यहां से 1 अपॉन नीचे लिखेंगे 0.2 की पावर 5 और इसकी होल पावर कितनी है, 2/5। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन 0.2 की पावर 5 और 5 मल्टीप्लाई करेगा 2/5 में, 5 से 5 गया और 1 अपॉन 0.2 की पावर 2,
ठीक, अब बताइए 0.2 की पावर 2 बेटा कितना होता है? 0.2 इंटू 0.2 तो कितना हो जाएगा? 2 टू द 4 और पीछे से एक डिजिट छोड़ के, दो डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो एक डिजिट तो है, जीरो लगा के यहाँ डेसिमल और यहाँ जीरो। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1/0.04। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1/0.04, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे, तो बेटा ऊपर हो गया 100 और नीचे बचा 004 का मतलब 4 4 बंदा 4 इंटू 25 कितना होता है? लो आंसर आ गया 25। ठीक, करिए इस सवाल को, मैं चाहता हूँ कॉपी में देखिए। 64/25 की होल पावर कितना हो जाएगा आपका? -2/3, ये उसने सवाल दिया। ठीक, अब सुनो, आप हमेशा याद रखिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कभी भी p/q की पावर नेगेटिव हो तो q/p हो जाता है। मतलब जैसे 2/5 की पावर -2/3 है तो उसका मतलब ये बस पलट दो, बस 5/2 कर दोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, बस खत्म। अब ऐसा होता क्यों है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2/5 की होल पावर -2/3 है। अब बताओ पहले आप इसको क्या लिखोगे? 1/, अब 1/, में ये पूरा जाएगा, यानी कि 1/2/5 की पावर, तब पावर पॉजिटिव होगी। ठीक, अब क्या कहानी चल रही है समझो, ये 1 ऐसा ही रहेगा और ये पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, यानी कि 2 की पावर 2/3 और अपॉन में 5 की पावर 2/3। अब कभी ना कभी आपने ऐसा पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ लो, क्या कि अगर a/b/c होता है तो ये c जाता है ऊपर, यानी कि a में अगर b/c डिवाइड लगा रहा है तो ये होता है a इंटू c/b। तो यही कहानी यहाँ पर है, a की जगह क्या है 1 अपॉन में b/c, तो ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना? 1 इंटू 5 की पावर 2/3 और अपॉन में 2 की पावर 2/3। 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करे तो उतना ही आता है, यानी कि 5 की पावर 2/3 और अपॉन में 2 की पावर 2/3। अब बताओ, दोनों की बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम है, तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं 5/2 की होल पावर 2/3। अब बताओ, यही चीज मैंने आपको डायरेक्ट बताई है कि 2/5 की पावर नेगेटिव है तो उसको बस रेसिप्रोकल कर दो, 5/2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। कोई डाउट बताइए? तो ये सवाल उसने दिया, तो बताओ इसका क्या करेंगे? 64/25 की पावर -2/3 का क्या करेंगे? क्या हो जाएगा ये? 25/64 की पावर -2/3 माइनस क्यों? हाँ प्लस हो जाएगा। ये लो, अब कहानी खत्म इस सवाल की, कुछ नहीं बचा अब। कैसे? 25 को आप क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर और अपॉन में 64 को क्या लिखोगे आप? 4 क्यूब। 4 का क्यूब और पावर क्या लगी? 2/3। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, यानी कि 5 की पावर 2 की होल पावर 2/3 और अपॉन में 4 की पावर 3 की होल पावर 2/3। यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 इंटू 2/3 और अपॉन में 4 की पावर 3 इंटू 2/3। 3 से 3 गया, यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 टू द 4/3, 5 की पावर 4/3 अपॉन में 5 की पावर 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। लेकिन ये आंसर जो है मैच नहीं कर रहा, कुछ गलती हो गई शायद, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, गलती हो गई, सवाल ही गलत उतार दिया मैंने। बच्चों सवाल ऐसा है, यहाँ 125। अब ठीक है, क्या लिखोगे इसको? 125 डिवाइडेड बाय 64 की होल पावर कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक, अब तो आप समझदार हो, कर लोगे, अब तो हो जाएगा। क्या करोगे बताओ? 125 को क्या लिखते हैं? 5 का क्यूब, यस और नो बताइए, और अपॉन में 64 को क्या लिखोगे? 4 का क्यूब, 4 और क्यूब। होल पावर कितनी है? होल पावर कितनी है? 2/3। 2/3। ये पावर इसको मिलेगी, इसको मिलेगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, यानी कि 5 की पावर 3 की होल पावर 2/3 अपॉन में 4 की पावर 3 की होल की पावर 2/3। सही है, क्या हो जाएगा यहाँ से? 5 की पावर 3 इंटू 2/3,
3 से 3 गया अपॉन में 4 की पावर 3 इंटू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3 से 3 गया, ठीक। 5 की पावर 2 हो गया और नीचे क्या हो गया 4 की पावर 2। अब बताओ 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 यानी कि 25 और 4 की पावर 2 4 टू द 8 मत कर देना, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 यानी कि 16। करिए इस सवाल को बच्चों, करके बताइए बच्चों, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट सवाल कराऊं स्टूडेंट। सर हो गया। हो गया। अगला सवाल देखिए, सवाल है 340 थ्रू, देखो ऐसा आपको मिलेगा बेटा, ये देखिए ऐसा एक रेडिकल लगा हुआ है, इसको रेडिकल बोलते हैं, और 343 इसके अंदर लिखा है और होल पावर -2 लिखा है बेटा और यहाँ पर छोटा सा 3 लिखा है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 343 की पावर -2 है। अब अगर आपको याद हो, जिन बच्चों को नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था बच्चों, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ध्यान से सुनो। अगर a की पावर m और इसके ऊपर रेडिकल लगा nth रूट है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ 8 द पावर m। तो इसको लिखने का स्टाइल मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था जो अंदर लिखा है इसको ऐसे ही लिख दो और ये रेडिकल हटा दो तो यहाँ डिवाइड लगा दो और ये जो नंबर बाहर लिखा है छोटा सा इसको यहाँ नीचे लगा दो। आया कि नहीं आया बताइए। तो यस सर। यहाँ क्या करोगे, अगर आपको याद हो 343 की होल पावर -2 ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला रेडिकल यहाँ से हटा देंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 3। सही है। अब बेटा यहाँ देखो नीचे 3 है, तो अब आपको समझदारी आ रही होगी मन में कि क्यूब रूट जैसा बिहेव कर रहा है थोड़ा थोड़ा, यानी कि 343 किसका क्यूब है ये आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या कोई बता सकता है 343 कौन सा नंबर का क्यूब है? 7। बताइए। वेरी गुड वेरी गुड 7। वेरी गुड। तो बेटा 343 को क्या लिखा इसने 7 क्यूब और पावर -2/3। अब क्या होगा, ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 3 इंटू -2/3। अब ध्यान देंगे यहाँ से होगा 7 और 3 से 3 बेटा कटेगा तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से चेक करो बेटा, माइनस कट बेटा, माइनस भूल मत जाना, -2। और ऐसा सवाल आपको पढ़ाया गया है कि जब 7 की पावर -2 हो तो उसको 1/7 की पावर +2 लिखते हैं, और 1/7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 7 टू द 14 मत कर देना, 7 7 द 49 होता है। ये लीजिए आंसर आ गया। करिए फिर मैं आपको नेक्स्ट सवाल कराता हूँ ऐसा, बताइए, कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट सवाल देखो बेटा, सवाल दिया उसने स्क्वायर रूट ऑफ 32 की पावर -3, ठीक, और बाहर छोटा सा लिखा है 5 यहाँ, यानी कि 5th रूट ऑफ 32 की पावर -3। तो क्या करेंगे यहाँ से 32 की होल पावर -3 तो ऐसे ही रहेगा बेटा, ये वाला रेडिकल हटाकर यहाँ डिवाइड का निशान लगाकर 5 को लिख देंगे। अब आप समझदार हो, 32 को लिखोगे बेटा 2 की पावर 5 है ना, और बाहर पावर क्या है -3/5, तो पावर्स होंगी मल्टीप्लाई, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू, और इसको ब्रैकेट में लिख लेना -3/5। 5 से 5 कटेगा और 2 की पावर हो जाएगा -3। अब आपको ये बात पता है कि 2 की पावर -3 क्या होता है, 1/2 की पावर 3। तो यहाँ से होगा 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 3 6 मत कर देना, 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आ गया आपका आंसर, कर लीजिए। अब देखो बेटा इसी में आता है एक सवाल सिंप्लीफिकेशन वाला, ठीक, कैसे आता है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि क्वेश्चन देगा आपको, इफ x रेज्ड टू द पावर 1/12 इज इक्वल्स टू 49 रेज्ड टू द पावर 1/24, फाइंड x। क्या है क्वेश्चन, फाइंड x। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे सवाल में आपको देखिए क्या करना है। देखिए बच्चों, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्या, बहुत सारे इसको करने के तरीके होते हैं। नंबर 1 तरीका ये होता है इसको करने का, ध्यान सुनो। देखो x में आपको जो भी दिख रहा है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कहीं पर कुछ भी लिखा हो आपके मैथमेटिक्स में, ऐसा कोई इक्वेशन लिखा है x इज इक्वल्स टू 4, अरे कुछ भी लिखा है मान लो 4, तो आप चाहो तो बोथ साइड सेम पावर ले सकते हो। ध्यान से सुनो, टेकिंग सेम पावर ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, मतलब टेकिंग सेम पावर बोथ साइड आप हमेशा कर सकते हो। ये क्या बात है, देखो बेटा
मर्जी है, x बराबर 4 दिया उसने, अब आपकी मर्जी है, मेरी बात ध्यान सुन लेना पहले आराम से। मर्जी है, अगर आप चाहो तो बोथ साइड पावर 2/3 ले सकते हो, इधर लगाया तो इधर भी लगा सकते हो, मर्जी भाई मर्जी है। ठीक, x अगर 4 के इक्वल है तो x की पावर 2/3, 4/2 की 4 की पावर 2/3 के इक्वल होगा। आपकी मर्जी है, मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जैसे कि बेटा मान लो दिया x बराबर 5, अगर आपने इधर पावर 1/3 ले ली तो 5 की पावर भी 1/3 ले सकते हो। तो अब ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, हम ऐसे सवाल में x को फ्री करते हैं। कैसे फ्री करेंगे, तो ध्यान से चेक करो बेटा। सबसे पहले हम करेंगे एक काम, x की पावर 1/12 को बेटा ब्रैकेट में लिख लो पहले, और 49 की पावर 1/24 को ब्रैकेट में लिख लो। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना बेटा पहले अच्छी तरीके से। x को फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, x की पावर में जो दिख रहा है बेटा, सुन लेना पहले आराम से फिर बात करना। x की पावर में जो दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है x की पावर में, जल्दी से देखो x की पावर में क्या दिख रहा है, 1/12। 1/12। तो जो x की पावर में दिख रहा है उसका रेसिप्रोकल कर दो। इतना तो पढ़े होगे 8th क्लास में बेटा, 1/12 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, 12। 12/1 यानी कि 12 होता है। ठीक, तो जो रेसिप्रोकल आ रहा है x की पावर का, जो रेसिप्रोकल है उस वही पावर बोथ साइड लगा दोगे। मतलब हमने क्या किया, 1/12 का रेसिप्रोकल 12 होता है, तो टेकिंग पावर 12 ऑन बोथ साइड, इधर भी पावर 12 ले ली और इधर भी ले ली 12। आया कि नहीं आया बताइए, आया? तो बस यही है कहानी सर, ऐसा क्यों किया अब पता चलेगा आपको नेक्स्ट स्टेप में, देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, x की पावर 1/12 था, और 1/12 इंटू क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा 49 की पावर 1/24 और इंटू में बेटा 12, 12 से 12 बेटा कट जाएगा, x की पावर 1 यानी कि x आ जाएगा, और यहाँ 12 1 जा 12 2 जा यानी कि 49 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि 49 की पावर 1/2 का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब जब भी 1/2 लिखा हो यानी कि इसका स्क्वायर रूट लिया गया है। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करोगे, x इज इक्वल्स टू 49 की होल पावर 1/2 लिख दोगे, और नेक्स्ट स्टेप में 49 की जगह आप 7 का स्क्वायर लिखोगे, और पावर में 1/2 है, समझ रहे होगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका x इज इक्वल्स टू, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी यानी कि 7 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 बेटा कट जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 7 की पावर 1 यानी कि x की वैल्यू 7 आ गई। आया कि नहीं आया बताइए, यस सर। आ गया? करिए इस सवाल को। सर डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगला सवाल करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट नोट करेंगे। देखिए अगर बेस बेटा सेम हो, सुन लो ध्यान से, बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है। फिर से सुनो, जैसे कि हमने सवाल दिया 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 5, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी बस। आया कि नहीं आया बताओ, हाँ? और सुनो मान लो बेटा हमने सवाल दिया 2 की पावर x-3 बराबर 2 की पावर 5 दे दिया, फिर से बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो x-3 बराबर क्या हो जाएगा 5। और ये कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 8 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या होता था याद करो, याद है बेटा, ये -3 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, याद आया? तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताइए। यस सर। अब जैसे मान लो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, 7 की पावर बेटा मान लो आ गया मेरे पास x+2, और राइट हैंड साइड सॉल्व करते करते 7 की पावर आ गया 21 नहीं 21 मत करो, इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल लेते हैं। मान लो -4 आ गया, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, इधर भी बेस इधर बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दोगे, इधर पावर में क्या है x+2 बराबर -4। ठीक, ये वाला 2 बेटा -6। उधर जाएगा, हाँ, तो -4 -2 बराबर x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, बस यही है। तो जब ये अगर आपको आ गया हो तो मैं सवाल कराऊं, यदि ये आपको आ गया हो तो मैं सवाल कराऊं। यस सर। आ गया है? सवाल देखो बेटा, सवाल दिया बेटा उसने आपको 125 की होल पावर x है ना बराबर, ओके, 125 की होल पावर x होता है बराबर 25/5 की पावर x, ऐसा उसने हमको दिया। ठीक, अब हम इसको देखेंगे कैसे हैंडल करेंगे।
तो देखो जरा बिल्कुल आराम से, देखो बिल्कुल आराम से बेटा, 125 को क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, 125 को क्या लिखोगे? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 और होल पावर x है, यस सर, इज इक्वल्स टू 25 अपॉन में 5 की पावर x, यस सर। अब बिल्कुल आराम से करना बेटा, 5 की पावर 3 इंटू एक्स बेटा कितना होता है, 3x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5 की पावर x। अब क्या करें सर, फंस गए चक्कर में। देखो हम ये कोशिश कर रहे हैं इधर भी 5 आ जाए उधर भी, तो ये कैसे होगा? एक बात मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ बेटा, भूल मत जाना, सुनो, अगर कभी भी ऐसा लिखा है, मान लो मैथ्स में कभी भी ऐसा लिखा है क्या, a बराबर b बाय सी, ठीक, ध्यान से सुन लो, इस c को अगर तुम्हें हटाना है तो तुम क्या करोगे, बोथ साइड c से मल्टीप्लाई करने के लिए फ्री हो, इधर भी c से करोगे और इधर भी c से करोगे, इससे ये वाले c से c कट जाएगा और c इंटू ए बराबर b आ जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि ये c इधर मल्टीप्लाई डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, a इंटू सी बराबर b। आया कि नहीं आया बताओ, बताओ। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे देख के दिमाग लगा लेना बेटा, ये 5 की पावर x है, इसको हटाना है तो बोथ साइड क्या करें इसमें, 5 से मल्टीप्लाई। 5 से नहीं, 5 की पावर x से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं समझे? तो क्या किया तुमने, 5 की पावर x से राइट हैंड साइड और 5 की पावर x से तुमने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करा, इससे क्या फायदा है, 5 की पावर x से 5 की पावर x कट जाएगा, नहीं समझे? समझिए। और क्या आ जाएगा, यहाँ बेस सेम है बेटा तो पावर ऐड हो जाएगी, 5 की पावर 3x प्लस x हो जाएगा और बराबर में 25 हो जाएगा, ठीक। और 3x प्लस x कितना होता है बेटा, जल्दी बताओ 4x, और 4x. बराबर में हाँ 25, 25 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर, मानते हो कि नहीं इस बात को, बताओ। अब बताओ Yes, सवाल sir. क्या बना, सवाल बना बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, यानी कि 4x, यहाँ पे पावर में 4x है, यहाँ 2 है, 4x का मतलब क्या होता है, 4 इंटू एक्स बराबर 2, और क्लास 8 का क्वेश्चन बन गया, 4 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड होगा, साइन मत बदल देना, जब भी मल्टीप्लीकेशन में जैसा नंबर है उधर जाके डिवाइड, तो 2/4 -4 मत लिख देना, 2 1 जा और 2 2 जा, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई बताइए, 1/2। आया कि नहीं आया बताइए, ठीक। अब एक बात और बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते ये वाली इक्वेशन से तो आप डायरेक्ट जंप कर सकते थे, कैसे बेटा, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको पकड़ के इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, खत्म खेल। ये जो डिवाइड में होता है इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा 5 की पावर x, बस खत्म, आप वहीं पहुंच जाते ये वाले स्टेप पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3x प्लस एक्स कितना हो जाता, 4x बराबर 25 को क्या लिखते, 5 का स्क्वायर, फिर 4x बराबर 2 करके x की वैल्यू 1/2 निकाल लेते। करिए इस सवाल को, मैं चाहता हूँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं आपके। Sir, हो गया. हो गया। नेक्स्ट बेटा सवाल देखो, जैसे उसने आपको सवाल दिया 5 की पावर x माइनस 2 और इनटू में 3 की पावर 2x माइनस 3। अब इसमें भी क्या होता है, इधर 5 और 3 है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप राइट हैंड साइड भी 5 और 3 बनाएं। तो कैसे बनाओगे मैं आपको बता रहा हूँ, 5 की पावर x माइनस 2 इंटू में 3 की पावर 2x माइनस 3 है। अब 135 के प्राइम फैक्टर कर लो, 135 के प्राइम पहले 5 से ले जाओ, क्योंकि पहले 5 लिखा हुआ है तो पहले 5 से ले जाओ, 5 2 जा 10 और 3 जाएगा, 5 7 जा और 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, क्या लिखोगे बेटा बताओ, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। आया कि नहीं आया बताओ, बताओ Yes, sir. आया। अब ये जो है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, 5 वाला 5 वाले के इक्वल हो जाएगा, और ये वाला जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 3 की पावर 3। अब क्या करेंगे, x माइनस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, बेस सेम है पावर इक्वल, x माइनस 2 1 के इक्वल, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ, -2 राइट में जाएगा, तो 1 + 2 यानी कि x कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। और यहाँ से निकालोगे बेस सेम पावर इक्वेट कर देंगे, 2x माइनस 3 बराबर 3, तो -3 उधर जाएगा, समझ रहे हो ना, ये 2x माइनस 3 बेस सेम है पावर इक्वेट कर देंगे, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, ये -3 उधर, 3 + 3 6, तो x बराबर 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि x बराबर 3।
तो आप x चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से सेम आएगा, दोनों से हम निकाल के दिखाएंगे एग्जाम में। कर लीजिए और जाइए, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।